अंकुश, लास्ट टाइम का टॉपिक याद है या याद दिलाऊं? हम लोगों ने एप्लीकेशन स्टार्ट किया था, यस और नो? महालक्ष्मी, अरे नींद में हो? ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ, तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन था वो रॉड पे डिपेंडेंट था, और रॉड पे हम लोगों ने एक डायग्राम देख रखा था where we get the center moment of inertia, like here we having our diagram. We having a one axis which should take seconds. Here we having a one axis which should be passing through its center and perpendicular to its plane. Z dash, it is our center moment of inertia. We are having it to length over here plus L upon 2 minus L upon 2, and its center moment of inertia should be a, क्या था, याद है किसी को? ml square upon 12. Yes, ml square upon 12. और हमें आज चेक करना है कि ये जो सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कैसे है, ठीक है? सुना आप लोगों ने? We need to check today Yes sir. कि कैसे ये इक्वेशन हम लोगों का यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है। अब यहाँ पर ये डायग्राम बनाया था आप लोगों ने? यस सर। सब लोगों ने डायग्राम बनाया था क्या? यस सर। ओके, आफ्टर दैट डायग्राम एवरीवन, इस डायग्राम के बाद इसका जो एक्चुअल डायग्राम है मैं वो बनाने जा रहा हूँ, तो कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। अब इस डायग्राम के नीचे लिख लो प्रूफ। हालांकि आप लोगों को प्रूफ याद नहीं रखना है, आप लोगों को सिर्फ सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना है। बट अभी ये लेक्चर आप लोगों का यूट्यूब पे जा रहा है, इसलिए मैं इसका प्रूफ दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रूफ भी पता चल जाए। अब डायग्राम जरा ध्यान से देखना। आप याद रखना गाइस, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि फिजिक्स में सबसे पहले स्मॉलर टर्म फाइंड आउट किया जाता है, फिर स्मॉलर टर्म को हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट करके टोटल इक्वेशन को हम लोग ढूंढ लेते हैं। यस और नो? यस सर। यस सर। Okay, so in that case everyone, here we took the one small patch, here we took the one small patch. Okay, and that small patch which is having a thickness dx, समझ में आ रहा है थिकनेस क्या है इसकी? यस सर। dx, and which is separated with the distance, it is separated with the distance x. Okay, and that small patch which is having a small element, that small patch which is having a small element of mass dm. समझे? मतलब पूरे रॉड का मास क्या होगा? कैपिटल एम, और जो स्मॉल पैच है उसका dm. समझे आप लोग ये? Yes Yes. sir. यस ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्मॉलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और जो रॉड का एक्चुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो चेक करेंगे, लेकिन वो चेक करने के पहले हमें इनके डेंसिटीज चेक करने होंगे। तो सबसे पहले हम लोग डेंसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं, द डेंसिटी ऑफ द रॉड। डेंसिटी ऑफ द रॉड,
रॉड की डेंसिटी म्यू से डिनोट करते हैं, याद रखना। रॉड की डेंसिटी हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं? म्यू से। म्यू से। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? Mass upon volume. मास अपॉन वॉल्यूम। सो ये याद रखना, टोटल डेंसिटी है। क्या है ये? टोटल डेंसिटी है, मतलब पूरे रॉड की। सो मास अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को किससे रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग? वॉल्यूम को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? एरिया Into length. into length. That is our equation number 1. Is it clear everyone? Yes, sir. Clear है सबको ये? Now, density of small patch. The density of small patch, which is denoted with the rho. किससे डिनोट कर रहे हैं इसको? रो से। Rho. रो से। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। कौन सा मास यूज करूं? यहाँ पे कौन सा मास यूज करूं? DM. Mass. dm, and volume which is denoted with the dv, right? यस सर। Okay. अब guys यहाँ पे keep that mass as it is, और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को वापस एरिया इनटू लेंथ से रिप्लेस कर देंगे। यस और नो? यस सर। तो एरिया तो एज इट इज ही रहेगा क्योंकि रॉड का ही है, dx. और यहाँ पर dx आ जाएगा। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। लेट मी नो यहाँ तक समझ में आया है या नहीं सबको? सर वो जो एरिया रहेगा वो एरिया क्रॉस सेक्शन रहेगा ना? यस। सर पेज मतलब। पैच का मतलब देखो वहां पे dx दिख रहा है, यस सर। वही है स्मॉल पैच, मतलब एक छोटे से पार्ट का स्मॉल एलिमेंट। लिख लो, डायग्राम बनाओ, लिख लो इतना। डायग्राम बनाओ, लिखो। सर एरिया सेम कैसे रहेगा? दैट इज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया व्हिच इज रिमेन सेम एट एवरी पार्ट ऑफ द रॉड। यहाँ पर रॉड का कोई सा भी टर्म आप यूज करोगे तो वहां पर एरिया सेम ही होगा, एरिया में कोई चेंजेस नहीं है। समझे महालक्ष्मी? Yes sir. दैट्स व्हाई वी कीपिंग द कांस्टेंट एरिया ओनली। अब देखो ये आपके टेक्स्ट बुक और नोट्स में नहीं देने का रीजन ये है क्योंकि ये आते ही नहीं है, खाली सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। बट यहाँ पे प्रूफ करा दे रहा हूँ ताकि आप लोग कभी कंफ्यूज ना हो। और नीट और जेडब्ल्यू में एक फॉर्मेट यहाँ से आता है जो आप लोगों को डायरेक्टली याद रखना है। मैं आगे बताऊंगा कि कौन सा टर्म नीट और जेडब्ल्यू में डायरेक्ट यूज करने आएगा आपको, ठीक है? Done, sir. डन एवरीवन? Yes sir. डन ऑल? यस सर। अंकुश, प्राची, अदर्स?
विराम, अभिषेक Yes, शुक्ला। sir. Yes, Yes, sir. sir. Done. ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखो, as the rod has uniform density, as the rod has uniform density, so next line में लिखो, density of the complete rod, I repeat, as the rod has uniform density, so next line में लिखना है, density of complete rod is equal to density of small patch, is equal to density of small patch. लिखे सबने? Density of patch. Small patch. Done all? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, guys, in that case, अब यहाँ पे दोनों डेंसिटीज को हम लोग एक दूसरे से इक्वल कर लेंगे। तो डेंसिटी कौन कौन सी थी यहाँ पे? म्यू है और कौन सा है? रो है, राइट? Yes, तो sir. म्यू में क्या फॉर्मूला मिला हुआ है? m/al is equal to dm/area into dx. dx, right? Where the area get cancelled, and here we'll find out the dm. तो यहाँ पे इक्वेशन क्या मिलेगा? dx इक्वल के इस साइड आ जाएगा, सो m/l into dx, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 3. अब ये याद रखना, नीट और जेडब्ल्यू में ये इक्वेशन आप लोग डायरेक्टली यूज करोगे, इक्वेशन नंबर 3 को। वहां पर आपको कोई चीज प्रूव करने की जरूरत नहीं है। dm दिखा तो वहां पर m/l into dx आप लोग रॉड के न्यूमेरिकल में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर ऑल? इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. इक्वेशन 3 कैसे आया, Yes, समझ में आया sir. सबको? Yes, sir. हाँ, इक्वेशन नंबर 3 तक लिख लो। Done. डन एवरीवन? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके, अब नेक्स्ट लाइन में लिखो, as we know that moment of inertia, moment of inertia का फॉर्मूला क्या है? लेट मी नो। EMR square. m/r², ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब गाइस नेक्स्ट लाइन में लिखो, सिमिलरली moment of inertia of the small patch is given by, moment of inertia of the small patch is given by, moment of inertia of small patch is given by, लिखे? Yes, sir. ओके, अब गाइस जो स्मॉल पैच का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इस तरीके से होगा, दैट di इज इक्वल टू dm इंटू एक्स स्क्वायर। समझ में आया ये स्टेप? Yes, sir. अब जो dm का इक्वेशन है वो पूरा यूज कर लेंगे। क्या इक्वेशन था?
m/l x स्क्वायर इंटू डी एक्स, यही है फॉर्मूला। डी आई इक्वेशन समझ में आया सबको? Yes, यस sir. सर। लिख लो। लिख लो इक्वेशंस पूरे। Done, sir. डन एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे गाइस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट रॉड, नेक्स्ट लाइन में लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट रॉड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट रॉड। अब गाइस यहाँ पे टोटल फाइंड आउट करना है, तो टोटल फाइंड आउट करना है, सो आई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी आई। स्टेप समझे? Yes, sir. अब यहाँ पे हमें Yes, sir. कंडीशन भी देना होगा ना, इनकी लिमिटिंग वैल्यूज भी देनी होगी, इनिशियल टू फाइनल, यस और नो? Yes, तो sir. इनिशियल टू फाइनल का जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरीके से रखने वाले हम लोग, माइनस Minus एल L by 2 अपॉन टू प्लस 2 L एल by बाई 2. टू, समझे? Yes, sir. Yes, sir. अगेन इंटीग्रेशन माइनस एल अपॉन टू टू प्लस एल अपॉन टू। अगर नहीं समझ में आता तो यहाँ पे प्लस लिख लेना है, कुछ नहीं दिया मतलब प्लस ही है, बट अगर कुछ समझ में नहीं आता तो यहाँ पे प्लस लिख लो। अब डी आई का जो भी इक्वेशंस है विल सब्स्टिट्यूट हो गई है, लाइक एम एल एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, लिख लो इतना। Done, sir. डन? Yes, sir. ओके, अब जरा इक्वेशंस को ध्यान से देखना है। देखो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ का फाइंड आउट करना है? सेंटर का, यस और नो? Yes, sir. वी नीड टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ द रॉड। तो अगर सेंटर में फाइंड आउट करना है तो वो रॉड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यस और नो? Yes, sir. दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो जो लेंथ रिमेन रहता है वो एल अपॉन टू रिमेन रहता है, यस और नो? Yes. अब जरा ध्यान रखना, टर्म्स में यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं, लाइक मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू, सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर निकाल लेते हैं। जो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है? m अपॉन एल कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन माइनस एल अपॉन टू तो प्लस एल अपॉन टू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर हमारा फॉर्मूला अप्लाई करने के पहले यहाँ पे एक टर्म आप लोगों को कन्वर्ट करना होगा, जस्ट लाइक यहाँ पे टू है, देख रहे हो आप लोग, माइनस एल अपॉन टू टू प्लस एल अपॉन टू। इंटीग्रेशन में क्या हम लोग माइनस स्टेप को यूज करते हैं क्या? No, sir. बहुत ही रेयर होता है ये यूज। हम लोग हमेशा कहाँ से स्टार्ट करते हैं? जीरो से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? मतलब इनिशियल टू फाइनल होना चाहिए ना, जीरो टू एल, इस तरीके से होना चाहिए था, यस और नो? Yes, बट sir. यहाँ पर क्या है, एल अपॉन टू यूज करना है। तो अगर आपको एल अपॉन टू यूज करना है तो टू इंटीग्रेशन जीरो टू एल अपॉन टू इस तरीके से होना चाहिए। मतलब ये जो अगर माइनस एल अपॉन टू है, अगर यहाँ पर आपको जीरो चाहिए तो यहाँ पर आपको टू यूज करना होगा। ये स्टेप समझ रहे हो आप लोग?
अगर माइनस एल अपॉन 2 की जगह पे आपको 0 पुट करना है तो 2 से मल्टीप्लाइड करना होगा। कैसे, ये देख लो। I is equal to 2 m upon L इंटीग्रेशन 0 टू प्लस L अपॉन 2। ये इस तरीके से फॉर्मेट हो जाएगा। अब ये इस तरीके से क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर आप लोग 2 को L अपॉन 2 से मल्टीप्लाइड करोगे तो ये कैंसिल होकर L ही रिमेन रहता है। मतलब ये 0 टू L के कॉन्सेप्ट में फिट हो जाता है, ये याद रखना आप लोग। ये स्टेप समझे क्या आप लोग? यस सर। x square dx। Yes or no everyone? Yes, sir. What about others? Ankush, Abhishek, Rachi? Okay, okay. Yes, sir. After that everyone. अब यहाँ पे जो इक्वेशंस दिख रहे हैं, यहाँ पर तो अब सिंपल हो गया है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला क्या है? लेट अस नो द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे यहाँ पे? Sir, x raised to n. क्या यूज करेंगे? 2m अपॉन एल। गधो, अभी तक तुम लोग को ये फॉर्मूला नहीं पता है? 50 बार से ज्यादा यूज कर चुके हो। Sir, x cube upon 3. 0 टू L अपॉन 2। ओके, 3 को अब बाहर निकालेंगे जो कांस्टेंट स्टेप है। सो 2 अपॉन 3 बाहर, m अपॉन L। हियर विल रिमेन x क्यूब 0 टू L अपॉन 2। अब एक बार x क्यूब की जगह पे L अपॉन 2 और एक बार x क्यूब की जगह पे 0, तो यहाँ पे 0 रख के तो कुछ फायदा है नहीं। यस और नो? Yes, sir. तो डायरेक्ट कर दो, चलेगा? Yes, ब्रैकेट sir. में यस सर। L क्यूब अपॉन 2 का क्यूब कितना होगा? 8, राइट? Yes, sir. L कैंसिल हुआ और 2 को कैंसिल कर देंगे यहाँ से। हियर विल रिमेन द 4, राइट? अब इनको अरेंज करेंगे, क्या रिमेनिंग है? 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 हाउ मच? 12. 12। और यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या रिमेनिंग रहता है? ml स्क्वायर। तो क्या होगा इक्वेशन? ml स्क्वायर अपॉन 12। सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंप्लीट रॉड विच इज इक्वल टू ml स्क्वायर अपॉन 12। समझ में आया? यस सर। लिख लो, डेरिवेशन अच्छी तरीके से देख लो एंड लेट मी नो कि क्या डाउट जनरेट हो रहे हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड एक डेरिवेशन मैं आज आप लोगों को देने वाला हूँ। Sir, sir, आपने जो 2 यूज किया ना हाँ, सेकंड स्टेप वो हाँ, नहीं समझा सर। लिख लो, एक बार वापस डिस्कस करते हैं। लिख लो इसे पहले। सर जिस स्टेप से हम लोग इंटीग्रेशन में 0 डाले वहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट सेंटर डालना है। नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो सेंटर का ही है। L अपॉन 2 है ना, मतलब वो सेंटर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अगर हम लोग किसी भी बॉडी को हाफ टब में चेक कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो सेंटर पे है। महालक्ष्मी, आई हाँ गेटिंग सर। माय पॉइंट? अगर यहाँ पे हम लोगों ने हाफ रखा है तो जाहिर सी बात है हम लोग इंटीग्रेशन हाफ टर्म का कर रहे हैं। यस सर। लिख लो। डन सर। डन ऑल?
क्लियर है? ये रब कर दो चलेगा? सब लोगों ने लिखा इसको? यस सर। लिखो लिखो फटाफट। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं guys, ये 2 मैंने क्यों यूज किया है, क्या रीजन है इसका? अब गाइस यहाँ पे हमारे पास जो इंटीग्रेशन का टर्म है वो इस तरीके से चलता है, इनिशियल टू फाइनल, यस और नो? और अगर सेंटर पे कर रहे हो तो हम लोग ने यहाँ पे सेंटर में क्या लिया है, -L/2 टू +L/2। अगर ये वाला स्टेप हम लोग इस वाले स्टेप से सेटिस्फाइड करना चाहते हैं तो इस स्टेप को इस तरीके से लिखना होगा, मतलब 2 × 0 to L/2, तब ये इस स्टेप से सेटिस्फाइड होगा। अब अगर गाइज यहाँ पे हम लोगों को 1/3 पार्ट का निकालना होता है तो 1/3 पार्ट के लिए 3 0 to L/3। अगर 1/4 पार्ट का निकालना होगा, सेम कॉन्सेप्ट, 4 0 to L/4। अंकुश यस सर। समझ में आया? यस सर। ये जो 2 है हम लोग एक्चुअल फॉर्मेट से सेटिस्फैक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि वहां पे आप कौन सा एक्सेस ढूंढ रहे हो, सेंटर पे, 1/3 पे, 1/4 पे, इट्स डिपेंड। लेकिन सेंटर पे ही ढूंढना है, 1/3 1/4 पे नहीं ढूंढना है। ये खाली मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को बताया। तो ये सेटिस्फैक्शन मतलब ये सारे ही जितने भी 2 है, 3 है, 4 है, ये सब इससे इक्वल है, समझे? ये यस जितने सर। भी फॉर्मेट हैं ये सारे इससे सेटिस्फाइड हैं। अब ये कैसे होता है, जस्ट लाइक अगर आप इस तरीके से कोई वैल्यू लिख लो कि 0.1 है इज इक्वल टू 10⁻⁻1, क्या चेंजेस है क्या दोनों में? नो सर। तो सेम फॉर्मेट यहाँ पर भी, ये सब एक दूसरे से इक्वल है, खाली लिखने का फॉर्मेट अलग अलग है, समझे? सर क्या सर हुआ? अगर 2 इंटीग्रेशन 0 to L/2 है, वहाँ पे 2 हटा के 0 to L लिए होते तो? क्या वापस बोलो, मैं समझा ही नहीं। सर जो इंटीग्रेशन हमने 0 to L/2 लिया है, 2 into इंटीग्रेशन 0 to L/2, अगर वहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन 0 to L अगर यूज किए रहते हैं तो तो आंसर कुछ सेम लेने की आता? जरूरत ही नहीं है, तो फिर कुछ आंसर लेने की सेम जरूरत आता? नहीं है। हाँ, आंसर सेम नहीं होता, तब क्यों से सेम आता है? यहाँ पर सेंटर फाइंड आउट किए ना हम लोगों ने, L/2 पुट किया था x की जगह पे। अगर आप सिर्फ L यूज करते तो L³ होता, L³/2 होता, समझ रहा? वहां पे सिर्फ L³ होता, तो मतलब जो इक्वेशन मिल जाता वो हमें अलग ही मिल जाता, काफी अलग मिलता, मतलब पूरे रॉड का, मतलब जो भी चेंजेस होगा x की जगह पे होगा। तो हम लोगों ने L/2 रखा था इसलिए ml²/12 होगा। अगर हम लोग सिर्फ L रखेंगे तो क्या मिलेगा, लेट मी नो। वो तो मैथमेटिक्स है ना, ये एक सेटिस्फैक्शन टर्म है, वहां पर चेंजेस नहीं करना है, क्योंकि हम लोग रोटेशनल डायनामिक पढ़ रहे हैं तो हमें सेंटर चाहिए, तभी एक्सिस कपल जैसा बिहेव करेगी और एक्सिस पे रोटेट होगी। एल का निकालोगे तो कोई मतलब ही नहीं निकलता, उसका क्या यूज करोगे फिर बताओ? लेकिन अब ये जो टर्म्स हैं आगे एप्लीकेशंस में कन्वर्ट होंगे, अभी तो ये खाली सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया था।
अब इस पे डिपेंडेंट न्यूमेरिकल जनरेट होंगे, मतलब इस पे डिपेंडेंट एप्लीकेशंस जनरेट होंगे। अब वो एप्लीकेशन करना है। पहले मुझे बताओ डेरिवेशन क्लियर हुआ या नहीं आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. आगे एक ऐसा डेरिवेशन मैं आपको करने के लिए देने वाला हूं, तो क्या कर पाओगे? Yes, sir. Try करेंगे. ट्राई करेंगे सर। Of course you have to try. सिंपल है गाइस। डेंसिटी का फॉर्मूला समझ में आया है ना आप लोगों को? जो Yes, डिफिकल्ट sir. वाला था वो करा दिया है मैंने आप लोगों को। एक सिंपल वाला दूंगा, दिल से कितने लोग कर पाए। ओके, अब यहाँ पे गाइस ये तो सिर्फ सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया था। अगर सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंडेंट न्यूमेरिकल हुआ रॉड का, तो आप लोग इजीली ml² 12 पुट कर देना एंड यू विल गेट योर आंसर। बट अगर इसको ट्विस्ट करें तो कितने एंगल में ट्विस्ट कर सकते हैं, कितने टाइप्स में ट्विस्ट कर सकते हैं, वो देखना है आपको। तो सबसे पहला ट्विस्ट है इसका, राइट डाउन एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, expression for moment of inertia of rod about an axis passing through it one end, passing through its one end, passing through its one end। लिखे सबने? यस सर। अब गाइस ये यहाँ पर ये याद रखना कि अभी तो यहाँ पे डायरेक्टली क्लियर कर दिया है कि we need to find out the moment of inertia of an axis which should be passing through the one end of the rod। लेकिन समटाइम ऐसा भी पूछ सकते हैं फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंट एक्सिस ऑफ द रॉड। तो टेंजेंट भी बोले तो भी एक एंड से पास होता है, यस और नो? यस सर। तो चाहे टेंजेंट बोल दे चाहे वन एंड बोले, आप लोगों को एक किसी भी एंड से एक्सिस को पास कर देना है। मतलब कि ये रॉड बना देता हूँ, याद रखना यहाँ पे डायग्राम ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एप्लीकेशन में आप लोगों को डायग्राम बनाना आ गया तो कोई भी न्यूमेरिकल को आप लोग इजिली सॉल्व कर पाओगे। और याद रखना गाइस, कोई भी एप्लीकेशन हो सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा रहेगा, जिसकी वजह से बॉडी कपल जैसा बिहेव करती है, समझे? So that is Yes, our sir. center moment of inertia. And here we require a one axis which should be passing through its one end of the rod. तो मतलब हम लोग कोई भी एक एंड यूज कर सकते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। So it's better कि हम लोग पॉजिटिव साइड यूज करें। So here we took the axis which should be passing through the one end of the rod. समझे सब कौन सा एक्सिस यूज करना है? Yes, sir. So that is our tangent moment of inertia। कौन सा है ये? Tangent about. टेंजेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था, अच्छा मुझे बताओ ये कौन से थ्योरम की तरह दिखाई दे रहा है, पैरेलल या परपेंडिकुलर? पैरेलल। तो दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस फिक्स था, यस और नो? यस सर। L/2। हां L/2। ध्यान से H square. एक सेकंड। तो H था और यहाँ पर रॉड में क्या है, L/2 है। तो L/2 H से इक्वल हो जाएगा। हाँ मैंने भी वही कहा था सर। मोहम्मद, कांस्टेंट एक्सिस मैंने पूछा था, कांस्टेंट डिस्टेंस क्या था? अच्छा सर, फॉर्मूला के हिसाब से बताना था। हाँ कांस्टेंट जो है वो H है, लेकिन रॉड में वो किसकी जगह पे है, L/2 की जगह पे है। यस सर। समझे? तो मतलब L/2 से वो इक्वल हो जाएगा, तो हम लोग उसको Yes, आगे sir. रिप्लेसमेंट में यूज कर सकते हैं। समझे? यस थ्योरम सर। क्या था, पैरेलल थ्योरम इक्वेशन क्या था? I0 is equal to the moment of inertia of center plus the sum of product of mass and the distance square of the distance between the two parallel axes. ओके, तो मतलब IO इज इक्वल टू IC प्लस MS स्क्वायर था, राइट? यस सर। लेकिन यहाँ पर IO IC नहीं लिखना है, कीप इट I इज इक्वल टू I प्लस
4mh²। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, यहाँ पर आपको जो ढूंढना है वो पुट करोगे, लाइक टेंजेंट ढूंढना है तो यहाँ पे टेंजेंट पुट करोगे, समझे? Yes, क्या sir. पुट करना है यहाँ पे? टेंजेंट। ये क्लियर हुआ सबको? अब ये टेंजेंट किससे पैरेलल है? सेंटर से, समझे? Yes, sir. सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? ml²/12. ml²/12। h को किससे रिप्लेस करोगे? L/2. L/2. L upon तो 2. L²/4 हो जाएगा, यस और नो? क्योंकि h स्क्वायर Yes, है। sir. ओके, अब यहाँ पे ये वाले साइड में आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि डिनोमिनेटर डिफरेंट है दोनों का। सो ml²/12 प्लस 3ml²/12 दोनों को ऐड करेंगे, व्हाट वी गेट? 4 ml. 4ml²/12. 4ml²/12। ओके, अब कैंसिलेशन हो जाएगा यहाँ पे, ml²/3. क्या मिलेगा? ml²/3. Yes, tangent moment of inertia is ml²/3. Is it clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. डायग्राम बनाओ, लिख लो, याद रखना यहाँ पर ये जो मैंने सॉल्व करा है ये तो ऑटोमेटिक आ जाता है, डायग्राम बनाना आना चाहिए, समझे आप लोग? क्या बनाना आना चाहिए? Diagram. Diagram. डायग्राम, ये याद रहे आप लोगों को। Done, sir. डन एवरीवन? Yes, लिखा sir. आप लोगों ने? Yes, लास्ट sir. में लिखा IT = ml², लास्ट में लिखा ml²/3। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, ओके। अब गाइस यहाँ पर कभी कभार एक और चेंजेस करते हैं, वहां पर आपको एक और क्वेश्चन ट्विस्ट कर सकते हैं कि वी हैविंग अ वन एक्सिस, either find out the moment of inertia of an axis which will be passing between the center and edge of the rod। समझ रहे हो? सेंटर और एज के बीच से एक एक्सिस पास होगी और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कैलकुलेट करना है। एक सेकेंड, हाँ, प्राची कैन यू स्पीक अप? मुझे नहीं समझ में आ रहा आपका क्वेश्चन, क्या पूछ रहे हो आप? सर बुक में फॉर्मूला 1/3 mr² दिया है और हमने इधर l² लिया है ना, इसलिए। क्या दिया है बुक में, वापस बोलो। 1/3 mr²। 1/3 mr², इस तरीके से दिया है? यस करेक्ट सर। करो। रॉड में दिया है क्या? रॉड में दिया है? यस सर, यूनिफॉर्म रॉड और रेक्टेंगुलर प्लेट ऐसा दिया। कीप इट l²। एक सेकेंड, हाँ, थिन यूनिफॉर्म रॉड और रेक्टेंगुलर प्लेट। लिसन, ऊपर देखो वहां पे ml² है, यहाँ पर जो लास्ट में mr² है वो डिस्टेंस की जगह पे है, वो भी l ही होगा, समझ रहे हो? ml²/3 ही रखो उसे।
यहाँ पर सेंटर दिया हुआ है क्या? थिन यूनिफॉर्म रॉड रेक्टेंगुलर प्लेट, हाँ 1 एंड ना, एल कर लो उसको भाई, एल कर लो। इन्होंने आर लिख दिया है गलती से, मिस्टेक है वो उनके, इसको एल रखो, ठीक है। प्राची इज इट क्लियर? ओके, वो टेक्स्ट बुक में थोड़ा बहुत करेक्शंस रहता है, डोंट वरी। लिसन, अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि जब वो आपसे पूछेंगे फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ एक्सिस व्हिच शुड बी पासिंग बिटवीन द सेंटर एंड एज ऑफ अ रॉड, तो आपको यहाँ से ये एक्सिस पास करनी होगी, समझे? यस तो सर। जब इस तरीके से होगा तो क्या करोगे? दो एक्सिस के बीच का कांस्टेंट डिस्टेंस क्या था मोहम्मद? L/2. हाँ? No, अरे H याद रखो, भूल रहे हो बार बार, H। सर फिर अब ये H किससे इक्वल है? L/4 L/2 से। अरे अंकुश, भांग खाया क्या तूने आज? नहीं सर, गलती हो L/2 होगा वो, रही सर। that axis which should be passing between the center and edge of a rod ना, Yes sir. तो क्या होगा वो? L/2 का हाफ कितना होता है? L/4. तो L/4 से इक्वल होगा ना, यस सर ध्यान रखो। तो इस तरीके से ये दूसरा ट्विस्टिंग यहाँ पे किया जा सकता है, तो ये बात का आप लोगों को ध्यान रखना होगा, समझे सब? यस सर यस सर। बस इतना ही रॉड में ट्विस्टिंग होगा, इससे ज्यादा ट्विस्टिंग नहीं होगा। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर ओके, अब एक और चीज यहाँ पे है। अच्छा, टेक्स्ट बुक खरीद लिया है क्या सब लोगों ने? ओके ठीक है, No, जिन्होंने sir. नहीं खरीदा है मैं No, क्वेश्चन बोल रहा हूँ, और खरीद लो भाई। कब खरीदोगे? नहीं पता सर नहीं पता? पता करो, राइट डाउन। यस सर पता करेंगे यूनिफॉर्म प्लेट और रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप, यूनिफॉर्म प्लेट और रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप, मतलब ये रॉड की तरह ही है, यूनिफॉर्म प्लेट और रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप। लिखे? यस सर its center moment of inertia is अच्छा, अब जरा डायग्राम देखना आप लोग। हाँ, अब ये इस तरीके से दिखता है आप लोगों का यूनिफॉर्म प्लेट और रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप। तो यहाँ पर गाइस दो चीजें आ जा रही है, पहले तो यहाँ पे लेंथ भी आ जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ब्रेथ भी आ जा रहा है, समझे? क्या क्या आ रहा है यहाँ पे? लेंथ और ब्रेथ। तो अब यहाँ पर जो एक्सिस है इसके सेंटर से पास हो रही है, तो सेंटर से पास हो रही है, तो ये डायग्राम जो है इस तरीके से बन जाएगा। इट्स सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, अब यहाँ पर जो सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रॉड के तरह ही है, IC विच इज इक्वल टू m, या फिर पहले इस तरीके से लिख लो 1/12 इंटू m L स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आई होप ये पॉइंट क्लिक हो गया होगा आप लोगों को। अभी हम लोगों ने Yes. रॉड चेक किया है, रॉड में वी गेट दी ml स्क्वायर अपॉन 12। अगर ब्रेथ आ रहा है तो L स्क्वायर के साथ में ब्रेथ भी हो जाएगा,
और अगर हाइट का कॉन्सेप्ट भी होता है तो नहीं, बट अगर होता तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इस तरीके से हो जाता है। समझ रहे हो आप लोग? यस सर। ओके, डायग्राम ड्रॉ कर लो और लिख लो। इस पे डिपेंडेंट कोई भी एप्लीकेशन नहीं है, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। अच्छा, एक और बात याद रखना आप लोग, आपके टेक्स्ट बुक के जो एप्लीकेशन है बहुत ही शॉर्टकट में दे दिए गए हैं। हम लोग इतने शॉर्टकट पे नहीं चलेंगे, सुना आप लोगों ने? यस सर। हम लोग इतने शॉर्टकट पे नहीं चलेंगे, एक एक एप्लीकेशन हम लोग अलग अलग करके पढ़ने वाले हैं, और इन एप्लीकेशन पे आप लोग ज्यादा वर्क करोगे। बहुत ही सिंपल सिंपल होंगे, छोटे छोटे होंगे, कर लेना। समझे? Yes, sir. डन सर। डन एवरीवन? यस सर। अरे जोर से बोलो, ऐसा यंग हो ना तुम लोग, बूढ़ो यस सर। Yes, बुढ़े लोग हैं sir. तुम लोग। नहीं सर, झाला। Yes, जवान sir. है, देखो जवान हो गए। ओके, ये लिख के हुआ, आगे बढ़े। यस सर, आगे बढ़ो। यस सर। अब गाइस जो नेक्स्ट टॉपिक जनरेट होगा वो रिंग पे जनरेट होगा। सुना आपने? किस पे जनरेट होगा? रिंग। Ring. रिंग पे। अभी जो रिंग है, स्फीयर पता है ना आप लोगों को? Yes, sir. ये स्फीयर है, और इसका जो इंटरनल पार्ट है, ये हॉलो जो पार्ट है, इसको हम लोग रिंग कहते हैं। याद रखना, स्फीयर का जो हम लोगों का हॉलो पार्ट है, ठीक है, अंदर वाला जो हिस्सा होता है वो रिंग है। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. सर। और ज्यादातर ये सिलेंडर्स में देखने मिलता है। अगर हॉलो सिलेंडर ले लोगे तो वो रिंग जैसा बिहेव करेगा, और सॉलिड सिलेंडर ले लोगे तो वो डिस्क जैसा बिहेव करता है। कभी देखा है सिलेंडर? ये इस तरीके से, ये वाला जो पार्ट होता है यही है रिंग। अगर Yes, हॉलो हुआ sir. तो रिंग, और सॉलिड हुआ तो डिस्क। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले रिंग आ जाता है, तो रिंग का सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरीके से वर्क करेगा? राइट डाउन। एक्सप्रेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रिंग, expression of moment of inertia of thin ring about a transverse axis, about a transverse axis, transverse axis through its center, through its center। सुना सबने? Through its Yes, sir. expression of moment of inertia of a thin ring about a transverse axis through its center। लिखे? यस सर। यस सर। So here we are having one axis which should be passing through its center and perpendicular to its plane. That is our center moment of inertia. And here we are having its radius. So radius should be a r. और इसका जो center moment of inertia है, that should be a IC is equal to mr square। समझे? इसका center moment of inertia क्या है? I is equal to mr square।
डन। यस सर, इतना छोटा सा डायग्राम बनाने में इतना टाइम जाता है क्या? हो गया सर। अरे बुड्ढो तुम लोग। यस सर, डन। डन। तो ये सिर्फ सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो आपको याद रखना है। देखो सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही याद रखना है, बाकी उनसे डिपेंडेंट जो एप्लीकेशन है उनके डायग्राम बनाने आने चाहिए। डायग्राम बना दोगे इजी हो जाएंगे वो। अब याद रखना यहाँ पे 3 टाइप की ट्विस्टिंग होती है। कितने टाइप की? 3 टाइप्स। 3 टाइप की ट्विस्टिंग होती है। तो एक एक करके सारे एप्लीकेशंस पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला एप्लीकेशन, राइट डाउन, find an expression for moment of inertia. Find an expression for moment of inertia of a thin ring about a tangent perpendicular to its plane. About a tangent perpendicular to its plane. Perpendicular to its plane. Done? Yes, sir. ओके क्या बोला है यहाँ पे? कौन से एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढना है? टेंजेंट का जो प्लेन के एक्सिस से परपेंडिकुलर है। सॉरी, टेंजेंट एक्सिस। टेंजेंट एक्सिस। तो टेंजेंट एक्सिस कहां से ड्रॉ करूं? एकदम साइड से किसी भी एक कॉर्नर, किसी भी एक एंड पॉइंट, राइट? यस सर। तो राइट साइड का यूज करेंगे क्योंकि पॉजिटिव साइड होता है। तो ये हमारा टेंजेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। दो एक्सिस के बीच का कांस्टेंट डिस्टेंस क्या था? H. अकॉर्डिंग विद द पैरेलल थ्योरम, यस और नो? Yes, sir. यस सर। तो r किससे इक्वल हो जाएगा? h से। एच से। मतलब h को r से रिप्लेस करेंगे, यस और नो? यस सर। ओके, कौन से थ्योरम की तरह दिखाई दे रहा है ये? पैरेलल। Parallel. पैरेलल थ्योरम इक्वेशन क्या है? IC plus I is equal to IC is plus equal MH to square. प्लस mh स्क्वायर। फाइंड आउट क्या करना था? टेंजेंट। Yes, sir. तो t किससे पैरेलल है? Center से सेंटर से। सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? MR square. mr स्क्वायर, राइट? h को Yes, किससे sir. रिप्लेस करेंगे? R से। आर से। सो mr स्क्वायर कितना होगा? 2mr 2MR square. समझ में आया टेंजेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकला रिंग का? Yes, yes, sir. sir. यस सर। यस सर। अब इसके बाद एक और चीज याद है, रोलिंग मोशन में मैंने आप लोगों को कुछ कंडीशन दिए थे। फॉर रिंग k स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर दिया था, याद है क्या? यस सर। अभी उसको चेक करेंगे। मैंने बोला था प्रूफ करेंगे हम एप्लीकेशन में, राइट? यस हाँ सर। तो अब रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला क्या है? I mk square. I is equals to mk square. k is equal to what? आर स्क्वायर। ध्यान से। Root I m. रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनो। किसका फॉर्मूला पूछ रहा हूँ? रेडियस ऑफ गायरेशन। सर मोहम्मद root क्या I है? upon m. हाँ, भूल जाते हो तुम लोग। रूट आई अपॉन एम। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन टेंजेंट का फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो किसका होगा? टेंजेंट का। किसका होगा? टेंजेंट का। एक सेकंड गाइस। टेंजेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टेंजेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिला है हमें? 2mr square.
अपॉन M. m, राइट? Yes, sir. m get cancel, yes or no? Yes, Yes, sir. sir. एक सेकंड गाइस, ये टेंजेंट का हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, तो टेंजेंट में थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। एक सेकंड बताता हूँ। तो यहाँ पे आर स्क्वायर भी रूट से बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे आर रूट 2 ये स्टेप मिलेगा। ये लिख लो पहले, मैं बताता हूँ आप लोगों को वो के स्क्वायर कहाँ मिलेगा। ये पहले लिख लो, ये आर इंटू रूट 2 जो है ये टेंजेंट रेडियस ऑफ गायरेशन है अकॉर्डिंग टू द रिंग। हम लोगों ने एक रेडियस ऑफ गायरेशन मिस कर दिया है, वो लिखो फटाफट, डायग्राम बना लो। Let me know if you're done. Done, sir. Done everyone? Done, sir. Done all? Okay, okay. अब गाइस सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने देखा था रिंग का, यस और नो? सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का क्या था? 2mr square. Sir. सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr square. MR square. सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। अब इसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालेंगे तो क्या होगा? रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सेंटर Under root of IC upon m. So under MR root square. m r square upon m get cancel, r square root get cancel, मतलब k सेंटर इज इक्वल टू r, राइट? तो अगर k स्क्वायर यूज करोगे तो r स्क्वायर होगा, k क्यूब यूज करोगे तो r क्यूब होगा, समझे? Yes, sir. Yes, sir. तो ये यहाँ पे प्रूव होता है, हम लोग इसको मिस कर गए थे। ये लिख लो, रेडियस ऑफ गायरेशन वहां पे मिस हुआ था। Done, sir. समझ में आया रेडियस ऑफ गायरेशन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं? Yes, sir. सबको पता चला? तो अब आगे से रेडियस ऑफ गायरेशन आप लोग फाइंड आउट करने वाले हो, यस और नो? Yes, sir. Okay. Yes, sir. अब ये तो पहला एप्लीकेशन हुआ था रिंग का, ओके? अब रिंग का दूसरा एप्लीकेशन, राइट डाउन। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रिंग find an expression for moment of inertia of a thin ring about its diameter, about its diameter। लिखे, क्वेश्चन लिखे, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रिंग अबाउट इट्स डायमीटर, Yes, sir. अबाउट इट्स डायमीटर। अब आप लोगों को ये समझना है कि डायमीटर रिंग में कितनी जगह से ड्रॉ कर सकते हो, समझे? रिंग में डायमीटर 2 जगह से ड्रॉ करेंगे, ध्यान से देख लो। सबसे पहला, सॉरी, हाँ,
ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हॉरिजॉन्टल जाएगा ये, तो ये डायमीटर है, विल गिव इट x एंड x डैश, ओके, और ये हमारा डायमीटर है। सिमिलरली एक और हम लोग यहाँ पे डायमीटर ड्रॉ कर देंगे, that is our y and y dash, it is also representing our diameter। समझ में आ रहा है? अब आप लोग ये डायमीटर भी यूज कर सकते हो, ये डायमीटर भी, याद रखना तीन ही डायमेंशन है इसलिए तीन ही एक्सिस, तो कोई चारों तरफ से नहीं बना देना, समझे? Yes, sir. तो मतलब इस ऐसे डायमीटर यहाँ पर दो बनेंगे। अब यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस, y एक्सिस which is equal to moment of inertia about the diameter। ये दोनों ही किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? Yes, sir. About the diameter. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर। ओके, कौन से थ्योरम की तरह दिखाई दे रहा है ये? Perpendicular. ऑफ कोर्स, पैरेलल तो दिख ही नहीं रहा है, पैरेलल नहीं है तो कौन सा होगा? परपेंडिकुलर। यस और नो? Yes, sir. तो परपेंडिकुलर थ्योरम क्या था? IZ is equals to IX plus IY. X is equal to IX plus I. ix प्लस iy। यस और नो? Yes, sir. ओके, अब यहाँ पे ix और iy की जगह पे क्या रख सकते हैं? ID. PD. id प्लस id, इट विल बिकम अ 2ID. 2ID. 2id एंड iz। यहाँ तक लिखो, मेरा स्क्रीन खत्म हो चुका है, आपको पहले लिख लो, फिर मैं उसके बाद आगे सॉल्व कराता हूँ, ठीक है? एंड लिसन, मैं एक ही डायग्राम में रब करके वापस बना दे रहा हूँ, तो आप लोग ऐसा नहीं करना, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग सेपरेट करके डायग्राम बनाना है आप लोगों ने। Yes, sir. Yes, sir. कोई ऐसा कर तो नहीं रहा है ना अभिषेक Sir. कि सर एक ही में कर रहे हैं तो मैं भी एक ही में करूंगा? अभिषेक, आई डिडंट गेट योर आंसर। सो गया क्या? भाई जागते रहो। हाँ, मॉर्निंग के लेक्चर में सब लोग सो रहे हो, वैसे मॉर्निंग भी नहीं है, कम ऑन 11 बज रहे हैं, 12 बज गया अभी तो। Done, sir. डन एवरीवन? Yes, sir. Done. ओके, ये डायग्राम रब कर दूं, चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब यहाँ से आगे से कंटिन्यू कर लेते हैं। सो iz is equal to 2id, we need to find out the diameter, so id is equal to iz upon 2। iz मतलब क्या? सेंटर है, देखो z एक्सिस हमारी क्या थी? सेंटर Yes, एक्सिस sir. थी, Center. Yes, sir. सो iz को किससे रिप्लेस कर देंगे? सेंटर से। सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? MR square. MR square. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर ऑफ द रिंग क्या मिला है? mr स्क्वायर MR अपॉन 2। square upon 2. Square upon हाँ। 2. अब इसका रेडियस ऑफ गायरेशन आप लोग ढूंढोगे, ढूंढ लोगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ढूंढ लो। R upon root 2. Sir, R upon root 2. Yes, sir. R upon root 2.
ओके डन, Yes, sir. समझे सब? Yes, sir. यस और नो एवरीवन? यस सर। Yes, sir. और बाकी जो कभी नहीं बोलते भाई वो लोग भी बोलो, जिंदा हो या नहीं आप लोग? देविका, sir. हर्षदा, अनीश, अदिति, अभिनव, कुछ लोग खाली यहाँ सत्संग सुनने आते हैं। साइली, Vivo 1901, सर मैं हूँ वो, कौन मैं? महालक्ष्मी। Mahalakshmi. अच्छा, महालक्ष्मी मतलब फिर नाम लिख दो भाई। सर वो दूसरा ऐसा- मुंह पे लेना सर इसके लिए। ओके, रब कर दूं, आगे बढ़ जाएं। यस सर। एक एप्लीकेशन अभी Yes, आप sir. लोगों को सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं मैं, विल सी कि कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। चलेगा? यस सर। इसका थर्ड एप्लीकेशन है, किसका? रिंग का। ओके, राइट डाउन क्वेश्चन। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर moment of inertia. Find an expression for moment of inertia of a thin ring find an expression for moment of inertia of a thin ring about a tangent to the circle of the ring. About a tangent to the circle of the ring. सुना आप लोगों ने? About a tangent to the circle of the ring. क्वेश्चन लिखा सबने? Yes, sir. यस सर। चलो फिर शुरू हो जाओ, और क्या। थ्री mr²/2. मिला है? किसे मिला 3mr²/2? Sohil, is you? Yes, sir. Okay, Sohil, let me know the diagram. देखो स्क्रीन आप शेयर कर पा रहे हो क्या? स्क्रीन शेयर कर पा रहे हो क्या? याद रखना, मुझे यहाँ पे सोल्यूशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। आई वांट अ डायग्राम। लेट मी नो किस तरीके से डायग्राम आपने बनाया है। शेयर द स्क्रीन एंड लेट अस नो योर डायग्राम। अरे वहीं पे शेयर, लिसन, वहीं जूम पे ही देखो एक शेयर का ऑप्शन है, वाइट स्क्रीन शेयर कर सकते हो। इस तरीके से बफर होगा। सोहिल, हाँ देखो यहाँ पे शेयर है ना ग्रीन कलर का। सोहिल स्क्रीन मत शेयर करो। अरे गधेड़ा स्क्रीन शेयर करता है। वीडियो चालू कर ले भाई। अरे यहाँ पे देखो ग्रीन कलर का रहेगा ना, आप लोगों के भी फोन में शेयर का ऑप्शन रहता है। जूम में व्हाइट बोर्ड जैसे मैं ऑन करता हूँ वैसे ऑन कर लो। ये देखो क्या चालू करके रखा है गधेड़ा। सोहेल वीडियो चालू कर। आपके जूम में ही ऐसा शेयर करके ऑप्शन होगा, शेयर व्हाइट बोर्ड। इस तरीके से शेयर कर देना है, समझे सोहिल?
इसका आंसर आप लोगों के टेक्स्ट बुक में है क्या? नहीं हो रहा। सोहेल, डायग्राम का पता नहीं चल रहा है। डायग्राम नहीं आया तो समझ लो आंसर रॉन्ग है। ये पूरा आंसर इसके डायग्राम पे ही डिपेंडेंट है। सर नहीं कर पा रहा हूँ मैं। सोहेल, स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस सर। देखो यहाँ पे स्टॉप शेयर लिखा हुआ है ना स्क्रीन पे मेरे, ये आपका Yes, जूम sir. का पेज है। स्टॉप शेयर लिखा हुआ है ना, ये स्टॉप शेयर हाँ। करोगे तो वहां पे ग्रीन करके, मैं जैसे स्टॉप करूंगा तो वहां पे ग्रीन कलर का आपका भी दिखेगा। उस पर क्लिक करोगे तो शेयर बोर्ड लिखा रहेगा, शेयर व्हाइट बोर्ड लास्ट में। तो उसको क्लिक करोगे तो व्हाइट बोर्ड दिख जाएगा सामने, तो उस पर जो भी लिखोगे सबको दिखेगा। समझे? अच्छा, और किसी को डायग्राम क्लिक हुआ क्या? मोहम्मद, हाँ देखो दिखा ना। अब बनाओ डायग्राम। आपने कैसे डायग्राम बनाया, लेट अस नो। ओके, that is our center moment of inertia. Okay, okay, diameter. सोहेल, इसको एक्सप्लेन करोगे क्या? क्यों यहीं पे, क्यों, क्या रीजन है? Is there any reason behind it? टेंजेंट है ना सर, टेंजेंट है मतलब टेंजेंट किससे? सर्कल, रिंग के सर्कल पे सर। तो रिंग का सर्कल कौन डिनोट करेगा? सर वो बना हुआ है ना सर। नहीं हाँ सर, मतलब वो रिंग का सर्कल, ये तो मतलब ये तो आपका रिंग हो गया। तो रिंग के सर्कल के टेंजेंट करना है, तो रिंग का सर्कल कौन डिनोट करेगा? सेंटर एक्सिस, सेंटर एक्सिस डिनोट करेगा या फिर डायमीटर? सर नहीं समझा क्या बोल रहे हो आप। यहाँ पर देखो सेंटर है और डायमीटर है, राइट? सेंटर और डायमीटर दोनों ही है, तो आपने डायमीटर से टेंजेंट लेने का रीजन, लिसन आपका डायग्राम राइट है, लेकिन रीजन हाँ सोहेल, लेट मी नो, समझ के किए हो कि ऐसे किए हो? जितना मुझसे सच बोलोगे उतना ज्यादा मैं बेटर आप लोगों को क्लियर कर पाऊंगा। सोहेल, रीजन भी जानना इंपॉर्टेंट है ना। देखो सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हम लोग को ड्रॉ करना ही है एनी हाउ, और यहाँ पे रिंग का जो सर्कल है वो सर्कल डिनोट करेगा उसका डायमीटर। कौन डिनोट करेगा उसका? डायमीटर। तो डायमीटर यहाँ पर ये है, ओके, जेड, जेड डैश। तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा पॉजिटिव साइड यूज करते हैं। तो टेंजेंट बोला है तो या तो ये एंड पे होगा या तो ये एंड पे होगा, तो दोनों में से कोई भी एंड यूज कर सकते हो आप। बेटर कि हम लोग ये वाला एंड यूज कर लें।
अब देखो यहाँ पर ये डायमीटर से पैरेलल है, मतलब टेंजेंट है, रिंग के अंदर का जो सर्कल है उससे टेंजेंट है ये, सो दैट इज आवर IT, मतलब ये हमारा टेंजेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। आफ्टर दैट R इज इक्वल टू H। कौन सा थ्योरम मोहम्मद? पैरेलल पैरेलल थ्योरम क्या था? I इज इक्वल टू I plus प्लस MR H square MH square। MH स्क्वायर, राइट। तो अब Yes, यहाँ sir. पे टेंजेंट ढूंढना है, टेंजेंट किससे पैरेलल है? Diameter। डायग्राम एक और बार एक्सप्लेन करो ना। ये डायग्राम में क्वेश्चन क्या था महालक्ष्मी? Expression of moment of inertia of a thin ring about a tangent to the circle of the ring. अबाउट टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ द रिंग है, समझ रहे हो? Yes, sir. तो सर्कल यहाँ पे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, डायमीटर या सेंटर? Diameter. डायमीटर। तो जो टेंजेंट एक्सिस ड्रॉ होगी वो किससे होगी, डायमीटर से या सेंटर से? नहीं समझा। महालक्ष्मी, जो टेंजेंट एक्सिस होगी, हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है सर्कल से, किससे? सर्कल से। सर्कल। और कौन सी ऐसी एक्सिस है जो सर्कल को रिप्रेजेंट करती है? डायमीटर है ना। यस सर। तो जो भी टेंजेंट बनेगा वो डायमीटर से टेंजेंट बनेगा, ये सुनो। यस सर। मतलब डायमीटर है, मतलब वो सर्कल को ही रिप्रेजेंट करेगा ना, इसलिए जो भी टेंजेंट एक्सिस ड्रॉ करना है वो यहाँ पे डायमीटर से करना है, समझे? डायमीटर क्या था? आप लोगों ने डायमीटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या फाइंड आउट किया? m square upon 2। सॉरी, m square upon 2। mr square upon 2 plus mr square, so it will become a 3 upon 2 mr square। is that clear? यस सर। लिख लो और इसका रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड आउट करो। Done everyone? Yes, sir. रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है इसका? √3/2 R। √3/2 R। Is it clear all? Yes, sir. अब गाइस ये याद रखना, जो रिंग है तो रिंग का सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr स्क्वायर, दैट्स इट। उसके बाद जितने भी इनके एप्लीकेशंस हैं, मैंने सारे पॉसिबल एप्लीकेशंस आप लोगों को करा दिए हैं। अगर रिंग से रिलेटेड किसी को भी न्यूमेरिकल पूछना होगा तो इन्हीं 4 इक्वेशंस पे डिपेंडेंट, मतलब 4 कैसे, 3 इसके एप्लीकेशन और एक इसका सेंटर, इन्हीं 4 पे डिपेंडेंट आपको न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। तो प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करके रखना। अगले लेक्चर में विल डिस्कस अबाउट द डिस्क। यस सर। सुना आप लोगों ने? हम लोग डिस्क के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, तो उसके पहले आप लोग अच्छी तरीके से इनको सॉल्व कर लेना, समझ लेना, डेरिवेशन समझ लेना। अगले लेक्चर में जैसे ही आओगे मैं आप लोगों को एक डेरिवेशन करने दूंगा, एंड आई होप आप सब लोग कर पाओगे। सर रिंग पे? रिंग पे नहीं, डिस्क पे। ओके सर। इज इट क्लियर एवरीवन? आज का डेरिवेशन क्लियर था ना? आज का डेरिवेशन क्लियर था ना? यस सर। तो वैसा ही डेरिवेशन है, लेकिन थोड़ा सिंपल में होगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, वो थोड़ा सा सिंपल है। यस सर। सिंपल है, इसीलिए आप लोगों को देने वाला हूँ। विल सी कि कितने लोग कर पाओगे, लेकिन उसके पहले आपको प्रैक्टिस करना होगा। ओके? यस सर। ओके गाइस, विल स्टॉप हियर देन। Thank you, sir. थैंक यू मैम।
सर हाँ, सर आपके पास प्रैक्टिकल नोटबुक का PDF होगा? नहीं प्रैक्टिकल का ओके सर, नो प्रॉब्लम। कॉलेज में किसी को कांटेक्ट करो ना। यस सर, मैंने कहा अगर आपके पास होगा तो अच्छा रहेगा, वरना कॉलेज में ही पूछना पड़ेगा। आप SIS के हो ना? यस सर। SIS में एक सेकेंड ना, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना, मैं आपको एक नंबर दे दूंगा। सर व्हाट्सएप नंबर नहीं है आपका मेरे पास? व्हाट्सएप नंबर नहीं है? नहीं ठीक सर। है, मैम से आप ले लेना, मैं आपको एक नंबर सेंड कर दूंगा। एक बार वो सर से, आपका फिजिक्स का प्रैक्टिकल कौन लेता है? आनंद सर लेते हैं क्या? सर अभी तक हम लोग का चालू नहीं हुआ, 26 से 11th चालू में? हुआ। 11th में? 11 में सर हम लोग के संतोष सर थे। संतोष सर, देखो वहाँ पे एक छोटे से और भी सर रहे होंगे, उनकी हाइट थोड़ी सी कम थी। हाँ सर, मैं उनसे पूछ लूंगा, आप नंबर दे दीजिएगा, मैं मैम से लेके मैसेज करता आनंद हूँ। सर हैं वो 11th-12th का प्रैक्टिकल कराते हैं, तो आपको वहां से मिल जाएगा। जी पूछेंगे सर, नंबर मैं कहाँ से मिलेगा तो बता देना मेरा नाम, ठीक है? ओके सर। ओके 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 सर, ओके मोहम्मद, मैं ओके देती हूँ आपको नंबर।